इस रागनी में बताया कि आप सभी जानते हो कि 22 अप्रैल के दिन पहलगांव के अंदर एक घटना हुई जहां पर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे 26 निर्दोष लोगों को मार दिया। क्यों? क्योंकि उनसे धर्म पूछा गया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं, तो सर में गोली मारकर वहीं पर हत्या कर दी गई उनकी। कुछ लोग डर भी गए थे कि अगर हम ये कह देंगे कि हम मुसलमान हैं तो शायद हमारी जान बच भी जाए। डर के मारे जब पूछा गया कि हिंदू हो या मुसलमान, तो उन्होंने ये कहा कि हम मुसलमान हैं। उन आतंकवादियों ने ये पूछा अगर तुम मुसलमान हो तो बोलो कलमा पढ़ के दिखाओ। अब अगर कोई हिंदू है, हिंदू को कलमा कहां से आता? हिंदू को तो गायत्री मंत्र आ सकता है, हनुमान चालीसा आ सकता है, रामायण आ सकती है। जब कलमा नहीं पढ़ा गया तो फिर गोली मारकर हत्या कर दी। 26 निर्दोष लोग पहलगांव के अंदर मारे गए। पूरे देश में यही आवाज थी कि मोदी जी बदला लो, मोदी जी सेना को आदेश करो और आतंकवादियों को ढेर करो। 15 दिन के बाद मोदी जी ने सेना को आदेश किए। वो दो बेटी सोफिया कुरैशी और व्यामिका, एक बार उन बेटियों के लिए तालियां चाहूंगी। वो देश की दो बेटी जिनको ये ऑपरेशन सिंदूर सौंपा गया था, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सफल करके दिखाया, पाकिस्तान के आतंकवादियों के 9 अड्डों को ध्वस्त कर दिया। ये कहा कि घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है। ए पाकिस्तान कि घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है। दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। अभी आगे आगे देख पाकिस्तान तुझे कैसे सबक सिखाते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने देश की सेना को और अपने देश के प्रधानमंत्री को। सुनिए। हेरे मोदी जी ने खुली छूट दी, मारी ना सेना घबराई। अगली लाइन अच्छी लगे तो तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी। 26 निर्दोषों की मौत का बदला ले लिया भाई, मोदी जी ने खुली छूट दी, ना सेना घबराई। 26 निर्दोषों की मौत का बदला ले लिया भाई, मोदी जी ने खुली छूट दी। पूछ के हिंदुओं का फिर सिर में गोली मारी। धर्म पूछ के हिंदुओं का फिर सिर में गोली मारी। अरे औरतों की नहीं सुनी वे रोती रही बेचारी। बदला ले लो मोदी जी न्यू रोके बोली सारी। सेना का दिल दुखा रे, हमारी सेना का दिल दुखा, यूं करनी पड़ी चढ़ाई। 26 निर्दोषों की मौत का बदला ले लिया भाई, मोदी जी ने खुली छूट दी। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। किस तरह से 22 अप्रैल के दिन का बदला लिया और 15 दिन के बाद कैसा जवाब दिया।
क्या? हे प्रिय जहांगीरी सदा, हे प्रिय जहांगीरी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का उठाएंगे हाथ और गर्व से कहेंगे कि हमें गर्व है, भारत का रहने वाला हूँ। भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये तो एक ट्रेलर था मेरे हिंदुस्तान का, अरे ये तो एक ट्रेलर था मेरे हिंदुस्तान का, और घर में घुस के मुंह तोड़ दिया पाकिस्तान का। जब सेना ने अपना रंग दिखाया, पाकिस्तान के आतंकवादियों के 9 अड्डे ध्वस्त कर दिए, तो फिर मूड पकड़ के रोता है मसूद अजहर कि इससे अच्छा तो मेरी मौत आ जाती। अपने का दर्द, जब अपना कोई दुनिया को छोड़ के जाता है ना, तो अपने का दर्द जब पता चलता है कि क्या होता है। अरे याद कर अजहर, जब महल गांव के अंदर तेरे आतंकवादियों ने उन 26 निर्दोष लोगों को मारा, तो उनकी औरत, उनकी बहनें, उनकी माँ, उनके पिता कैसे तड़प रहे थे, क्योंकि जिसके दिल पे लगती है ना दर्द, उसे ही पता चलता है। आज तेरे परिवार के 12-13 लोग मर गए, तो तू ये कहता है कि मौत मुझे आ जाती, इनको कुछ नहीं होना चाहिए था। मौत तो तेरी लानी है, तू भारत के हाथों मरेगा अजहर, मौत तेरी निश्चित है। लेकिन तेरी मौत इतनी आसानी से नहीं आएगी। ये भारत के नौजवान, भारत की सेना तुझे तड़पा तड़पा कर मारेगी। तीसरी कली में कहा कि सुन, कई बार तुझे समझाया है कि हमसे पंगा मत ले, अगर अब की बार तू हमसे टकराएगा तो माटी में मिल जाएगा, नक्शे से नामो निशान खत्म कर देंगे पाकिस्तान। क्या लिखा? समझ में आया, बुद्धि पे पत्थर पड़ गया, नहीं समझ में आया। मेरे पापी पाकिस्तान नीच ने यो कैसा पाप कमाया, नक्शे से तेरा नाम मिटा दे, किसका फिरे भसाया। नक्शे से तेरा नाम मिटा दे, किसका फिरे भसाया। फिर उसमें ही दफना देंगे तुझे, उसमें ही दफना देंगे तुझे, जुनसी खोती खाई 26 निर्दोषों की मौत का बदला ले लिया भाई, मोदी जी ने खुली छूट दी।
रोष में भर के मोहनवीर ने रोष में भर के कर दी ये कविता